प्लांट मॉर्फोलॉजी से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हर तीसरा बच्चा ये कहता है कि मैम मुझे प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, और अगर याद हो जाते हैं उसके बाद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, नीट में जाके गलती कर देते हैं। आज मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स याद करेंगे सीक्वेंस में, सीरीज में, इस चैप्टर के प्लांट मॉर्फोलॉजी के, ताकि आपके नीट में 16 मार्क्स तो पक्के हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स। हमारा पहला ऑर्गन है रूट। रूट में हम देखें तो टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, टैप रूट सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा प्रेजेंट है? हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और तीसरी हमारी एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टैप रूट सिस्टम में, टैप रूट सिस्टम में रेडिकल प्राइमरी रूट बनाती है, और प्राइमरी रूट कंस्टिट्यूट टर्शरी एंड सेकेंडरी रूट्स इस तरीके से। और ये सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है। कौन से प्लांट में? हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है, मस्टर्ड में प्रेजेंट है। दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में हमारी जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन लोअर नोड से हमारी थ्रेड लाइक रूट्स अराइज होती हैं, जो कि बनाती है फाइब्रस रूट सिस्टम। हमारे मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स में कौन सा प्लांट हमारा मेंशन है? वीट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन। फिर हम देखते हैं एडवेंटिशियस। अगर हमारी रूट्स रेडिकल के अलावा कहीं से अराइज होती है तो वो है हमारी एडवेंटिशियस। हमारे मेंशन कौन कौन से? हमारा बेनियन ट्री जहाँ पे प्रॉप रूट्स प्रेजेंट है, हमारा मेज प्लांट जहाँ पे स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट है, हमारा शुगर केन जहाँ पे स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट है। मॉन्स्टेरा एक हमारा क्या है? इंडोर प्लांट है, हमारी एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट हैं। और बच्चे कौन सा होता है? ग्रासेस। ग्रासेस में भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट। ठीक है, अगले ऑर्गन पे चलते हैं, लीफ। लीफ में बच्चे हमारे क्या क्या, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लीफ बेस प्रेजेंट होता है, हमारा पिटियोल प्रेजेंट होता है, लेमिना। लीफ बेस दो मॉडिफिकेशन शो करता है। लीफ बेस अगर स्वॉलन कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, डेट इज पल्वीनस, स्वॉलन कुशन लाइक स्ट्रक्चर। और पल्वीनस कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट है? लेग्यूमिनस, हमारी फेबेसी फैमिली में। लीफ बेस की बात करें तो लीफ बेस अगर शीट की तरीके से प्रेजेंट है हमारे, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? काफी मोनोकोट प्लांट्स में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब लीफ के लेमिना में वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट है। उसके अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स कहते हैं वेनिशन। दो टाइप की वेनिशन प्रेजेंट है, एक हमारी रेटिकुलेट वेनिशन, यहाँ पे लिखेंगे रेटिकुलेट वेनिशन, और दूसरी हमारी प्रेजेंट है पैरेलल वेनिशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क। अगर हमारी जो वेन और वेनलेट्स है नेटवर्क बना रही हैं, ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। कहाँ पे? डाइकोट्स में प्रेजेंट। यहाँ पे आता है फिर पैरेलल वेनिशन। पैरेलल वेनिशन में हमारी जो वेनलेट्स हैं वो आपस में पैरेलली प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हम देखते हैं मोनोकोट्स में। ये क्लियर हुआ, मोनोकोट्स में पैरेलल और डाइकोट्स में रेटिकुलेट। फिर आते टाइप ऑफ लीफ बेस्ड ऑन इंसिजन्स, जिसमें सबसे पहले आती है बच्चे हमारी सिंपल लीफ। सिंपल लीफ आसान है। सिंपल लीफ में हम कह रहे हैं कि क्या है, हमारी जो लीफ में या तो इंसिजन्स प्रेजेंट ही नहीं है, इस टाइप की लीफ है, कोई कट कोई इंसिजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर है तो वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता। इस तरीके की हमारी प्रेजेंट है, जो कि पीपल में, हिबिस्कस में देखने को मिलती है। फिर दूसरी टाइप की लीफ होती है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ जिसमें हमारी लीफ डिवाइड हो जाती है लीफलेट्स की फॉर्म में, जिसमें हम दो टाइप की पढ़ते हैं, एक है पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरी है बच्चों पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। बहुत आसान है। पिन्नेटली में क्या होगा कि मिड रिब क्या बना लेगी? रैचेस बना लेगी, दिस इज रैचेस। ठीक है, और हमारी इस तरीके से लीफलेट्स अरेंज्ड होती हैं रैचेस पे। और क्या ये स्ट्रक्चर देखा देखा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे नीम में प्रेजेंट है। फिर आते पाम मेटली। पाम मेटली जैसे पाम, कि हमारे एक
कॉमन पॉइंट से हमारी लीफलेट्स इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं। ये है पामेटली कंपाउंड। और कहाँ पे हमारे कौन सा प्लांट मेंशन है? सिल्क कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क कॉटन में कैसी लीफ प्रेजेंट है? पामेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे चले। फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, जिसमें हम 3 टाइप के पढ़ते हैं। बहुत आसान, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। फिर आते हैं हमारी ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। और उसके बाद आता है हमारी वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है, देखो अल्टरनेट में क्या है कि अगर ये हमारी ब्रांच है तो एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी इस तरीके से। ठीक है, वन नोड गिव राइज टू ओनली वन लीफ, इसको कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। और इसको याद करेंगे कैसे? चाइना में सन अल्टरनेट डे आता है, चाइना में सन ऑल्टरनेट डे आता है, ऑल्टरनेट डे आता है। बहुत फनी, लेकिन इसको याद करने का देखो, चाइना से क्या आ गया? चाइना रोज, चाइना रोज में आ गया हमारा मस्टर्ड, मस्टर्ड। और सन से क्या आ गया हमारा? सनफ्लावर। तो इससे क्या हो गया? देखो, चाइना में सन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डे आता है। चाइना में सन ऑल्टरनेट डे आता है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। दूसरा है बच्चा हमारा ऑपोजिट, ऑपोजिट में एक नोड से 2 लीफ अराइज होते इस तरीके से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमारा मेंशन है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। और कुछ जगह आप देखेंगे हमारा गुआवा प्लांट मेंशन। क्लियर है? वर्ल्ड भी बहुत आसान है कि एक नोड से मोर देन 2 लीव्स अराइज हो रही इस तरीके से। और हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है हमारा एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। और प्रीवियस ईयर में देखोगे तो नीरियम भी हमारे आया है। तो नीरियम और एल्स्टोनिया में हमारी वर्ल्ड फाइलोटेक्सी देखी जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं फ्लावर की। अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो दे आर टाइप ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से आते हैं, हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर से। ठीक है, हमारी टाइप ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री। ठीक है, पहला है बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसमें होती है हमारी रेडियल सिमेट्री। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। दूसरा है हमारा जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम लिखते हैं बाइलेटरल। अभी मैं आपको समझाऊंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री। और तीसरी हमारी होती है एसिमेट्रिक, कि कोई सिमेट्री ही प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट में क्या होता है कि अगर एक फ्लावर को मोर देन 1 प्लेन से काटा जाए इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर इसको मोर देन 1 प्लेन से काटूं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में होगा। और इसी को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्री। और ये बच्चे कहाँ पे देखा जाता है? आज मस्त डेट चली, बहुत इंटरेस्टिंग, आज मस्त डेट चली एक्टिनोमॉर्फिक। देखो आज से तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त से क्या हो गया? मस्टर्ड, डी से क्या हो गया? धतूरा, और चली से हो गया हमारा चिली। तो हो गया हमारा आज मस्त डेट चली। याद रहेगा एक्टिनोमॉर्फिक, आज मस्त डेट चली, हमारा मस्टर्ड, धतूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक, देखो जाइगोमॉर्फिक में अगर मैं कहूँ इस तरीके की हमारी सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसको किसी एक वर्टिकल प्लेन से ही काटे तो 2 इक्वल हाफ्स में होगा। और इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये देखी जाती है पी में और बीन में, गुलमोहर, गुलमोहर और केजिया, ये
चारों हमारे एग्जाम्पल है जाइगोमॉर्फिक। फिर आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में आप समझ लीजिए कि हमारी कोई सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, किसी भी प्लेन से उसको दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांटा जाता, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल भी बहुत यूनिक है, जैसे इसका एग्जाम्पल इकलौता एग्जाम्पल है कैन। एसिमेट्रिक फ्लावर विदाउट एनी सिमेट्री, किसी भी प्लेन से उसको दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते। फिर करेंगे टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर वर्ड्स, जिसमें हम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। दूसरा हमारा पेरीगाइनस और तीसरा है एपीगाइनस। हाइपोगाइनस में रहती है हमारी सुपीरियर ओवरी, कि हमारी जो ओवरी की पोजीशन है वो हाईएस्ट है कंपेयर टू अदर वर्ल्स, तो हमारी सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी के लिए हम देखो याद कैसे करेंगे, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो, हिप्पोपोटेमस, तो हमारा क्या आ गया, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो। और ये कैसे याद होगा तुम्हारा, चाइना से क्या आ गया हमारा, चाइना रोज आ गया, चाइना रोज। मस्ट से हमारा मस्टर्ड आ गया है, ब्रिंग से आ गया हमारा ब्रिंजल, और हिप्पो से हमारा हाइपोगाइनस। तो चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो, चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। पेरीगाइनस में बच्चे हमारी जो ओवरी है दैट इज एट द सिमिलर लेवल टू अदर वर्ल्स, और इसलिए इसको कहते हैं हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स है प्लम, पीच, रोज। पापा की परी को रोज पसंद है, प्लम पीच रोज पेरीगाइनस, क्लियर हो गया, याद रहेगा। फिर आता है एपीगाइनस। एपीगाइनस में हमारी जो थैलेमस वॉल है वो कवर कर लेती है हमारी ओवरी को, और ओवरी क्या है सबसे नीचे सिचुएटेड रहती है, इसलिए उसको कहते हैं इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी में मैं बात करूं तो एग्जाम्पल देखो, ग्वावा, क्यूक्यूम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसको याद करने में हमें थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि कोई लिंक नहीं है आपस में, अलग अलग फैमिली से सब बिलोंग कर रहे, बट याद रखेंगे ग्वावा, क्यूक्यूम्बर, री फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। मैं आपको बताती हूँ इस टाइप ऑफ फ्लावर, इस टॉपिक से और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, और हमारा हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको एकदम ढंग से याद कर लेना, ठीक है। फिर आएंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, और इसमें हम 5 टाइप के पढ़ते हैं। एक है हमारा वेलवेट, 4 टाइप के एनसीईआरटी में अब हमारे 4 टाइप के, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और लास्ट है हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। अब समझेंगे पहले होता क्या है। वेलवेट में बच्चे कोई भी ओवरलैपिंग हमारी प्रेजेंट नहीं होती, सबसे सिंपल सबसे आसान वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल कौन सा मेंशन है हमारा, हमारा एग्जाम्पल मेंशन है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस वीसी से याद कर लेना, वाइस चांसलर, ठीक है। ट्विस्टेड में रहती क्या है कि हमारी ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, एक पेटल ने अगली पेटल को, उससे अगली ने अगली को, उससे अगली ने अगली को, और उससे अगली ने, इस तरीके से हमारा ट्विस्टेड है कि एक फैशन में ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे इसका बिलो है तो इसका क्या है, दूसरा एंड अबव प्रेजेंट, इस तरीके से ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। और हमारी देखा किस में जाती है, फिर से चाइना आ गया, देख लो फिर से चाइना आ गया, चाइना रोज हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट है, जैसे इसमें आएगा चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन शर्ट,
तो यहाँ पे देख लो, चाइनीज से क्या आ गया बता दो, चाइना रोज आ गया, ठीक है। लेडी से क्या आ गया, लेडी फिंगर आ गया। ट्विस्टेड हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एंड कॉटन से हमारा अगला एग्जाम्पल कॉटन। चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन शर्ट, हमारे तीनों एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन शर्ट, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। इम्ब्रिकेट में क्या होता है बच्चे, हमारी ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारी ओवरलैपिंग कैसी प्रेजेंट है, कोई भी पर्टिकुलर फैशन में प्रेजेंट नहीं है, रैंडम ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। और ये किस में देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो, हमारे जाइगोमॉर्फिक में हमारे 4 एग्जाम्पल थे, गुलमोहर, केजिया, पी और बी। गुलमोहर केजिया आ गया हमारा इम्ब्रिकेट में, यूं का यूं, गुलमोहर और केजिया। क्लियर है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। फिर आते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और बहुत क्वेश्चंस आए हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन से, जिसमें हमारे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल प्रेजेंट होती है, ओवरलैप करती है 2 लेटरल विंग्स को, जो कि फर्दर ओवरलैप करते हैं स्मॉल पेटल्स को, जो कि फ्यूज्ड होती है कील या कैराइन। और हमारी वेक्सिलरी एस्टिवेशन फैबेसी प्लांट्स में देखने को मिलती है। फैबेसी में हमारे मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल, पी और बी, इस तरीके से मेंशन कर रखा है। क्लियर है, आगे चलेंगे, आगे करेंगे एंड्रोशियम। देखो हमने फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, फिर आते हैं हमारी थर्ड वर्ड एंड्रोशियम, जो किसकी बनी हुई है, हमारे स्टेमन्स की, सिंगल यूनिट हमारी स्टेमन है। यहाँ पे 2 टाइप का फ्यूजन है। एक फ्यूजन है कि हमारा एंड्रोशियम बाकी वर्ल्ड से अटैच्ड है, जिसमें आता है एपीपेटलिस। एपीपेटलिस एकदम आपको सोलेनेसी याद आ जानी चाहिए, एपीपेटलिस, और एक होती है हमारी एपीफिलिस। एपीपेटलिस में हमारा स्टेमन अटैच्ड होता है पेटल से, स्टेमन इज अटैच्ड टू पेटल। हमारे सोलेनेसी का एग्जाम्पल है ब्रिंजल। एपीफिलिस में हमारा स्टेमन अटैच्ड होता है, लेकिन हमारी पेटल से नहीं, किससे अटैच्ड होता है, टेपल से प्रेजेंट होता है, या मैं कहूँ पेरियंथ से प्रेजेंट होते हैं। और पेरियंथ हम पढ़ते हैं लिली, हमारी लिलिएसी फैमिली। एपीपेटलिस, एपीफिलिस। क्लियर है, इसमें अटैचमेंट हुई हमारी स्टेमेंस की दूसरी वर्ड से। फिर आते हैं अगर स्टेमेंस, तो ये हमारा कैसा रहा, कैसे टाइप का फ्यूजन रहा, एडहेशन रहा। फिर आता है हमारा कोहेजन। कोहेजन में हम पढ़ते हैं हमारा अगर स्टेमिन आपस में यूनाइटेड हो तो कंडीशन आती है मोनोएडल्फस, एक मिनट, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस। हमारे मोनोएडल्फस में हमारे जो स्टेमिन्स है वो फ्यूज होगी, सिंगल बंडल बना रहे, इसलिए मोनोएडल्फस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा चाइना रोज, मालवेसी फैमिली। चाइना रोज बहुत जगह आ चुका है हमारे, किस किस में आ चुका है, अल्टरनेट में आ चुका है हमारा चाइना रोज। यहां से फिर से देखेंगे चाइना रोज कहाँ का आ गया, अल्टरनेट में आ गया हमारा चाइना रोज। उसके बाद हमारे हाइपोगाइनस में भी हमारा चाइना रोज आ चुका है। उसके बाद ट्विस्टेड एस्टिवेशन में चाइना रोज आ चुका है, और अब मोनोएडल्फस कंडीशन में हमारा चाइना रोज। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं डाइएडल्फस की, अगर हमारे स्टेमन फ्यूज होके 2 बंडल बनाते हैं हमारे पी प्लांट। और पॉलीएडल्फस देखने को मिलता है सिट्रस में। क्लियर है, बट यहाँ पे एंड्रोशियम की एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट है जहां पे लिखा है कि देर इज लेंथ ऑफ वेरिएशन ऑफ स्टेमन इन अ सिंगल फ्लावर, की हमारे एक ही फ्लावर में डिफरेंट लेंथ होगी स्टेमन्स की, और वो हमारी कंडीशन देखी जाती है सेल्विया और मस्टर्ड। हम लिखेंगे वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन। क्लियर है, आगे चलो।
और आगे आ चुका है गाइनोशियम। गाइनोशियम बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि गाइनोशियम में सबसे पहले तो आते हैं कि अगर हमारी गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट है कार्पल, अगर हमारी कार्पल एक से ज़्यादा है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो कार्पल फ्रीली प्रेजेंट होंगी तो एपोकार्पस कंडीशन है, या हमारी कार्पल्स हैं जो आपस में फ्यूज होंगी जिसको कहेंगे सिनकार्पस। अगर हमारी एपोकार्पस कंडीशन है जिसमें एग्जाम्पल आता है लोटस, रोज, लेकिन ये हम 12th में भी पढ़ते हैं। 12th में हमारा अलग एग्जाम्पल है, डेट इज मिशेलिया, ठीक है। और सिनकार्पस की हमारी कार्पल फ्यूज्ड हैं किसमें? हमारे टोमेटो, मस्टर्ड, ये तो 11th वाले एग्जाम्पल हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी है, वहां पे दो एग्जाम्पल मेंशन है, एक है पेपेवर और एक है हिबिस्कस। क्लियर है? गाइनोशियम में ही हम पढ़ते हैं प्लेसेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लेसेंटेशन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 5 टाइप की हैं। पहली है मार्जिनल, दूसरी है एक्साइल, तीसरी है फ्री सेंट्रल, फिर आती है हमारी पेराइटल और आती है हमारी बेसल। ठीक है, तो सबसे पहले मार्जिनल की एक हमारे शूचर पे हमारी ऐसे रिज बना लेते हैं और उससे हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, पी में देखी जाती है। एक्साइल में होगा क्या कि हमारी मल्टी लॉक्यूलर सिनकार्पस ओवरी है, कि हमारे ऐसे मल्टी लॉक्यूल्स, हमारी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे मल्टी चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे और ओव्यूल्स हमारे सेंटर में प्रेजेंट होंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपको देखा देखा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमारे चाइना रोज में तो है ही, हमारे लेमन नींबू को काट के देखा है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे टमाटो में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है फ्री सेंट्रल एक चीज तो सिमिलर है कि हमारे सेंटर में हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है इस तरीके से। प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द सेंटर, लेकिन यूनिलॉक्यूलर है, कोई भी हमारे सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। और ये हमारे प्राइम रोज और डायंथस में देखा जाता है, डायंथस। ठीक है, पेराइटल कहाँ से आ गया? हमारी पेरिफेरी कंडीशन आ गई कि हमारे जो ओव्यूल्स है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी में प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, देयर आर चांसेस कि हमारी फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो। और पेराइटल में एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, एक मिनट, पेराइटल में हम पढ़ते हैं मस्टर्ड और आर्जिमो, फिर आता है हमारा बेसल। अब देखो बेसल में होगा क्या, नाम से ही देखो कि हमारी यूनिलॉक्यूलर ओवरी है और हमारा सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, वो भी कहाँ है? बेस में। और ये हमारे सनफ्लावर में देखी जाती है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, मतलब हमारी एस्टरेसी फैमिली में देखी जाती है। क्लियर है? उसके बाद आते फ्रूट पे, तो मैच्योर ओवरी बना लेती है फ्रूट। उसमें हम 2 टाइप के पढ़ते हैं, या तो हमारे फ्रूट ड्राई हो सकते हैं या फ्लैशी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैशी अगर फ्रूट होंगे तो हमारी क्या है, हमारी जो फ्रूट की वॉल है पेरिकार्प, वो 3 लेयर में डिवाइडेड होगी, एक तो एपिकार्प, मीजोकार्प और हमारा प्रेजेंट है एंडोकार्प। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फ्रूट डिस्क्राइब होता है, स्टार से लिख लो, ड्रूप में हमारी एपिकार्प प्रेजेंट होती है थिन, मीजोकार्प हमारी फ्लैशी होती है, और एंडोकार्प क्या होती है? स्टोनी होती है, स्टोनी एंडोकार्प होती है। और ड्रूप बच्चे हमारा कौन से ओवरी से बना हुआ है? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। और इसके एग्जाम्पल बच्चे बहुत आते हैं फ्रूट से, हमारे इसी क्वेश्चन से, यहीं से एक क्वेश्चन आएगा, कैसे आ जाएगा? ड्रूप हमारे 2 में देखा जाता है, एक तो कोकोनट में देखा जाता है, दूसरा हमारे मैंगो में देखा जाता है।
क्लियर है? ड्रूप हमारे 2 प्लांट्स, रट लो एकदम, रट लो कि ड्रूप हमारा मैंगो और ड्रूप हमारा कोकोनट। क्लियर है? उसके बाद आते हैं सीड में। टाइप ऑफ सीड बेस्ड कि उनके मेच्योर सीड्स में हमारे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो दैट इज एंडोस्पर्मस सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। और अगर हमारे मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया, तो हमारी होगी नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एंडोस्पर्मिक सीड। ये 2 टाइप के देखे जाते हैं। तो एक तो सीधा सा हिसाब ये लगा लो, एंडोस्पर्मस सीड हमारे मोनोकोट्स में प्रेजेंट होते हैं और एक्स एंडोस्पर्मस हमारे डाइकोट्स में। तो मोनोकोट से कौन कौन से आ गए हमारे? वीट आ गया, ठीक है, हमारे मेज आ गया, वीट, मेज, कोकोनट, इजी है। लेकिन एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन है हमारा कैस्टर, जो कि है क्या, एक डाइकोट है, लेकिन सीड क्या है, एंडोस्पर्मस है। क्लियर है? और डाइकोट, हमारे डाइकोट के मेजोरिटी सीड्स होते हैं हमारे नॉन एल्बुमिनस एक्स एंडोस्पर्मिक, जैसे कि पी, जैसे कि बीन, जैसे कि ग्राम। लेकिन हमारा एक मोनोकोट है जो कि है ऑर्किड, जो कि मोनोकोट है, पर सीड कैसे है इसके, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर है? तो हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम न्यूली फैमिलीज, जो कि हमारे अपडेटेड सिलेबस की एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम याद कर लेंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हमने फंडा बॉक्स ऐप पे उम्मीद बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पे हम 100 डेज में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। पूरा हमारी क्लासेस विद लेक्चर नोट्स एंड MCQ प्रैक्टिस 100 डेज में हम कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।